निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जय गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय गौरी शंकर सीताराम जय विघ्न हरण जय गुरु हनुमान। जय गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय गौरी शंकर सीताराम जय 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 विघ्न हरण हनुमान। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। भज निताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे। भज निताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे राम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, 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 सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला के ऊपर, बैठे फटिक शिला के ऊपर, प्रभु बैठे फटिक शिला के ऊपर, प्रभु बैठे फटिक शिला के ऊपर, यहाँ करत श्रृंगार सियाजू को अवध बिहारी मुदित हिये, यहाँ करत श्रृंगार सियाजी को अवध बिहारी मुदित हिये, यहाँ करत श्रृंगार सियाजी को अवध बिहारी मुदित हिये, यहाँ करत श्रृंगार सियाजी को अवध बिहारी मुदित हिये, नित्य विहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए, नित्य बिहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज
चित्रकूट निज धाम किए नित्य बिहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए चित्रकूट के घाट मनोहर चित्रकूट के घाट मनोहर चित्रकूट के घाट मनोहर चित्रकूट के घाट मनोहर बैठे फटीक शिला के ऊपर बैठे फटीक शिला के ऊपर बैठे फटिक शिला के ऊपर बैठे फटीक शिला के ऊपर हंसी हंसी बात कहत दो प्यारे सोहत कर में कर जू दिए हंसी हंसी बात कहत दो प्यारे सोहत कर में कर जू लिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिये जहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिये कोमल कलियां चुन चुन लावत कोमल कलिया चुन चुन लावत कोमल कलियां चुन चुन लावत कोमल कलिया चुन चुन लावत आभूषण बहु भांति बनावत आभूषण बहु भांति बनावत आभूषण बहु भांति बनावत आभूषण बहु भांति बनावत टीकानथ कुंडल कंकन करधनी पैजनी गूंथ लिए टीकानत कुंडल कंकण करधनी पैजनी गोद लिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी
अवध बिहारी मुदित हिए नित्य विहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए नित्य बिहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए निज कर भूषण प्रभु पहिराए 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 राघव जी जानकी सजाए राघव जी जानकी सजाए राघव जी जानकी सजाए राघव जी जानकी सजाए देख देख बलि जाए प्रियतम नयन रूप रस पान किए देख देख बलि जाए प्रियतम नयन रूप रस पान किए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए करत विहार पुलिन के माही करत बिहार पुलिन के माही करत विहार पुलिन के माही करत बिहार पुलिन के माही मिलत परस पर रस बिल साही 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 सिया जी की गोद शीश धरि पौढ़त रघुवर अखियाँ मूंद लिए ते सिया
सिया जी की गोद शीस धरि पोड़त रघुबर आखियाँ मूंद लिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए गौरदास लीला जस गाऊं श्री गौरदास लीला यश गाओ गौरदास लीला जस गाऊं श्री गौरदास लीला यश गाओ चित्रकूट की कथा सुनाऊं चित्रकूट की कथा सुनाऊं चित्रकूट की कथा सुनाऊं चित्रकूट की कथा सुनाऊं जुगल चरण की सेवा पाऊं सदा सदा बलि हार जिए जुगल चरण की सेवा पाऊं सदा सदा बलि हार हिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए नित्य विहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए नित्य विहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए अवध बिहारी मुदित हिए अवध बिहारी मुदित हिए चित्रकूट निज धाम किए
रहिए चित्रकूट विहारी विहारिन सरकार। जय हो। श्री स्फटिक शिला की जय हो। आज हम सब श्री चित्रकूट धाम यात्रा में स्फटिक शिला के पावन परिसर में विराजमान हैं। यह भगवान की निवास स्थली है, भगवान की नित्य लीला स्थली है, जहाँ भगवान सीताराम जी ने एकांतिक विहार किया है। ऐसी अनेक शिलाएं यहाँ थीं, पर उनमें जो वर्तमान रूप में शिला शेष है उसका हमने दर्शन किया। यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए। पहले दिन कथा में हमने सुना था कि यह चित्रकूट धाम भगवान सीताराम का वृंदावन है, जहाँ प्रभु ने अनेकानेक मधुर लीलाएं की हैं। भगवान सीताराम की उपासना का युगल रस यहाँ विद्यमान है। अरण्य कांड में यहाँ की कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने 2 पंक्ति में किया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला के ऊपर। उन्हीं 2 पंक्तियों का अनुवाद हमने इस पद में गाया। यहाँ करत श्रृंगार सिया जी को अवध बिहारी मुदित हिए, नित्य विहार प्रिया प्रियतम को चित्रकूट निज धाम किए। चित्रकूट के घाट मनोहर, बैठे फटिक शिला के ऊपर। हंसी हंसी बात कहत दो प्यारे, सोहत कर में कर जुदिए। प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी ने यहाँ नित्य विहार किया है, और सब जगह जानकी जी ने प्रभु की सेवा की है, पर यहाँ प्रभु ने जानकी जी का श्रृंगार किया है। चुन चुन कोमल कलियां लावत, आभूषण बहुभांति बनावत। श्री राम जी इन लता पताओं से खुद कोमल कोमल कलियां चुन करके लाते हैं। जैसे वृंदावन में निधिवन और सेवा कुंज की लता पताओं की महिमा है, ऐसी यहाँ स्फटिक शिला की लता पताओं की महिमा है। ये सब भगवान सीताराम के परिकर हैं। श्री राम जी जानकी जी के श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प कलियां उतार के लाते। चुन चुन कोमल कलियां लावत, और विविध भांत श्रृंगार बनावत। फिर स्वयं उन फूलों को डोरा में पिरो करके भगवान श्रृंगार बना रहे। टीका, नथ, कुंडल, कंकन, करधनी, पैजनी गूंथ लिए। स्वयं भगवान ने अपने हाथों से आभूषण गूंथे और फिर प्रिया जी का श्रृंगार किया। निज कर प्रियतम जू पहिराए, राघव जू जानकी सजाए। और देख देख बलि जाए प्रियतम, नयन रूप रस पान किए। सुंदर रूप में जानकी जी का श्रृंगार किया, और उस झांकी को देख देख करके भगवान बलिहार होने लग गए। मिलत परस्पर रस बिल साही, नित्य विहार पुलिन के माही। खूब देर तक दिव्य दिव्य लीला होती रही। उसी शिला पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसी शिला पर सिया जी विराजमान हैं। और फिर और लीला आगे बढ़ी। भगवान को श्रम हो गया। भगवान का विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप है। जब वो कठोर हैं तो इतने कठोर हैं कि रावण जैसों से युद्ध करते में भगवान को श्रम नहीं होता।
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं भगवान, तो 6 दिन और 6 रात तक बिना सोए बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान पहरा देते हैं। तब श्रम नहीं होता। तो कठोर हैं तो इतने कठोर हैं, और कोमल हैं तो इतने कोमल हैं कि जनकपुर की वाटिका में पुष्प उतारते भगवान को पसीना आ जाता है, और यहाँ सीता जी को आभूषण धराते में भगवान को श्रम हो जाता है। मधुर लीला है तो इतने कोमल है। तो जानकी जी ने प्रभु को देखा श्रम हो रहा है, तो उनके हस्त कमल को लेकर के भगवान को विश्राम करने का आग्रह किया। तो यहीं फटिक शिला पर श्री रामभद्र ने जानकी जी की गोद में अपना शीश पधरा दिया। मिलत परस्पर रस बिलसाही, नित्य बिहार पुलिन के माही। और सिय जी की गोद शीश धरी पौड़त, रघुवर अखियां मूंद लिए। जानकी जी बैठी रहीं और भगवान ने अपना शीश श्री जानकी जी की गोद में पधरा दिया और नेत्र मूंद लिए। गौरदास लीला जस गाऊं, चित्रकूट की कथा सुनाऊं। जुगल चरण की सेवा पाऊं, करूं सदा बलिहार जिए। रसिक लोग तो इस लीला को देख करके प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत यहां पर आया। सब देवियां भगवान के चित्रकूट के रास का दर्शन करने आती थी। हमने श्रवण किया था, वृंदावन बिहारी वृंदावन में रास करते हैं और श्री राम यहाँ चित्रकूट में रास करते हैं। श्री राम की भी रास लीला है, तो उसमें सब स्वर्ग की देवियां भी आती दर्शन करने। सम्मिलित तो नहीं होती, दर्शन करती, और दर्शन करने के बाद जब लौटती तो अपने देवताओं को कहती। उनमें जयंत की पत्नी भी थी, इंद्र के पुत्र हैं जयंत। जयंत ने पूछा, कहाँ जाती हो? रात भर कौन लीला का दर्शन करती हो? बताया कि ऐसे ऐसे इस समय भगवान चित्रकूट में अत्यंत रसमयी लीला कर रही हैं। हम अपने नेत्रों को धन्य करते हैं भगवान की लीला का दर्शन करके। जयंत ने कहा, कौन भगवान? उसकी स्त्री ने कहा, सर्वेश्वर श्री राम। जयंत ने कहा, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते, पहले परीक्षा करेंगे तब भगवान को मानेंगे। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देवलोक में सबसे ज्यादा जो अभाव है वो सत्संग का ही है, वहां सत्संग नहीं है। इसलिए इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनके पुत्र की मति भी खराब हो जाती है। वो आए और यहाँ उस समय यही वाली जिस लीला का गान किया, यही लीला हो रही थी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला के ऊपर। और जयंत ने भगवान की इस लीला को देखा तो संदेह हो गया, और जयंत ने कागा का रूप बनाया। उस रूप में तो यहाँ प्रवेश था नहीं, तो यहाँ दिव्य दिव्य पक्षी, उन्हीं दिव्य पक्षियों में इसने कागा का रूप बनाया और वृक्ष के डाल पर बैठ करके वहीं फटिक शिला पर भगवान की लीला को देखने लगा। है तो देवता, लेकिन बन गया काग। बोले, जब किसी के दोष देखे जाते हैं तो आदमी फिर काग ही बन जाता है, फिर देवता नहीं रहता। देखने लगा। अब दो वस्तु हैं लीला राज्य में, एक लीला है, एक तत्व है। तत्व बर्तन है, लीला रस है। तत्व को और लीला को मिलाया नहीं जाता। तत्वतः भगवान सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, परमात्मा है। अब योगी लोग उनका ज्योति रूप में ध्यान करते हैं, प्रकाश रूप में ध्यान करते हैं, करें। लेकिन जो सगुण साकार के उपासक हैं, वो तो अपने प्रियतम के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, इस रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन पहचान नहीं पाए जयंत। उन्होंने तत्व को और लीला को मिला दिया। लीला के वो परिकर थे नहीं। वो बोले, ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री में इतने आसक्त हैं, और क्या
इनके द्वारा रावण का संहार होगा, जिस रावण ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया है। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति है, लगता है ब्रह्मा जी शंकर जी सबको भ्रम हो गया है, ये भगवान नहीं है। और ये भगवान है तो मैं परीक्षा करूंगा। और फिर परीक्षा करने का विचार किया और फिर बड़ा बुरा काम किया। गोस्वामी जी ने लिखा, सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चोच हथ भागा, सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चोच हथ भागा, मंद मूढ़ मति कारण कागा, मंद मूढ़ मति कारण कागा, सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। गोस्वामी जी ने तो लिखा है सीता चरण चौच हति भागा, चरण में चौंच मार के भागा। पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सीता जी के वक्ष स्थल पर चौंच मार के भागा। इस चौपाई को संतों ने ऐसे भी गाया है, सीता चरण, सीता और चरण को मिला करके तो सीताचरण, तो आचर कहते हैं वक्ष स्थल को, तो सीताचरण आचरण हो गया। सीता चरण चौंच हति भागा, चोट करके भागा। और ऐसी तीक्ष्ण इसकी चोंच और ऐसे तीक्ष्ण इसके पंजे कि जानकी जी के मांस को नोच करके और वहीं सामने डाल पर बैठ करके उस मांस को, रुधिर को खाने लग गया। और धन्य है जानकी जी, प्रभु की सेवा करते में कितना बड़ा व्यवधान, कितना बड़ा कष्ट। अब हम लोग तो कष्ट में सेवा भूल जाते हैं, सुमिरन भूल जाते हैं। जरा देखिए यहाँ जानकी जी को इतना बड़ा आघात किया कि मांस नोच कर ले गया, पंजों से चोंच से इतना बड़ा आघात किया। और धन्य है जानकी जी ने तुरंत अपने हाथ से ऐसे घाव को दबा लिया, थोड़ी हिली भी नहीं, आह भी मुख से नहीं निकाली। क्यों? कि भगवान लेटे हैं, उनके सुख में व्यवधान न हो जाए, उनकी सेवा में व्यतिरेक न हो जाए। और अपने दुख को दबा गई, प्रभु भी नहीं जान पाए। लेकिन रक्त की धार बह चली, और जब वो उफन के रक्त की धार बह चली और भगवान के श्री अंग का स्पर्श हुआ, उस समय प्रभु ने देखा सीता जी ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो कितने अपराध सहन कर लेती हैं, कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे भगवान ने देखा, इधर घाव पर देखा और उधर सामने उस जयंत को भी पहचान लिया जिसकी चोंच पंजे रक्त में भीगे थे, और भगवान जान गए। और उसी समय अब यहां भगवान धनुष बाण लेके तो बैठे ही नहीं, ये तो चूंकि मधुर लीला का धाम है। तो जैसे श्री कृष्ण निकुंज मंदिर में चक्कर लेके थोड़ो जाते हैं, ऐसे यहां धनुष बाण नहीं था। लेकिन जिस कुशा के आसन पर भगवान विराज रहे थे, उसी एक तिनके को भगवान ने उठाया और उसी तिनके को ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया। एक तिनके में, माने संसार में कोई 0 वोल्ट के तार में 1 लाख वोल्ट का करंट पास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, फूक जाएगा तार। लेकिन प्रभु ने एक तिनके के भीतर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। ये उनकी सामर्थ्य है। बता दिया, मैं रसिक बिहारी भी हूं और मैं दुष्टों का मर्दन करने वाला भी हूं। और जैसे उस सींग को फेंका, अब तो चारों दिशाओं में वो जयंत भागा। सबसे पहले तो भागते भागते देवलोक पहुंचा, इंद्र से कहा पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो।
इंद्र ने जैसे सुना कि ये काम करके आया है, तुरंत धक्का दे करके अपने पुत्र को निकाल दिया। चला जा यहां से, राम का द्रोह करके आया है, सोचता है मैं रक्षा करूंगा। अरे तुझे यहां रखूंगा तो इस ब्रह्मास्त्र से मेरा स्वर्ग लोक भी नष्ट हो जाएगा, चला जा यहां से। ब्रह्मलोक में गया, वहां भी द्वार बंद हो गए। शिवलोक में गया, वहां भी द्वार बंद। अपने मित्रों के पास गया, वहां भी द्वार बंद हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, काहू बैठन कहा न ओही, 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 राख को सकै राम कर द्रोही, राख को सके राम कर द्रोही, राख को सकै राम कर द्रोही, राख को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा, चारों ओर भटकता रहा और ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ। तभी भागते भागते बस प्राण बचाता भाग रहा था, तभी किसकी दृष्टि पड़ी? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, 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 नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा, नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता। किसी ने नहीं रखा। उस समय भागते हुए उस व्याकुल जयंत पर नारद जी की दृष्टि पड़ गई, और जैसे नारद जी, अब उसमें तो होश ही नहीं था, तभी नारद जी ने पूछा क्या हुआ? जयंत ने संक्षेप में बात बता दी। नारद जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। ये संत का स्वभाव है। माने जीव अपने ही अपराध करके इस जगत में आके दुखी होता है, नाना प्रकार के दुख भोगता है, लेकिन उस दुखी जीव पर जब संत की दृष्टि जाती है तो संत को दया आती है। फिर वे अपने वचनामृत से उसको छूटने का उपाय बता देते हैं। इसलिए श्री राम कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। राम जी ने छूटने का उपाय नहीं बताया, राम जी छोड़ दिए बाण, क्रोध आ गया उस जीव के कर्म पर, लेकिन उस समय संत दया किए। मोते अधिक संत करी लेखा। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? संक्षेप में बात बताई। नारद जी ने कहा, मूर्ख, वो कहता है मुझे ब्रह्मास्त्र से बचा लो, कोई उपाय बता दो। नारद जी ने कहा, मूर्ख, तू अभी तक क्या ये सोच रहा है कि तू ब्रह्मास्त्र से तेज भाग सकता है? अरे तीनों लोकों में ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे लगा है, तू जहां जहां जाता है ब्रह्मास्त्र आ जाता है। तू क्या सोचता है कि तू तेज दौड़ करके अभी तक ब्रह्मास्त्र से बचा है? बोली नहीं। अरे तू क्यों बचा है पता है? तेरा अपराध राम जी ने तो ग्रहण किया है, पर जानकी जी ने ग्रहण नहीं किया। राम जी तो तेरे पीछे बाण छोड़ दिए हैं, पर वह जनक नंदिनी अभी तक तेरी कुशल के लिए प्रार्थना कर रही हैं और प्रभु को कह रही हैं कि क्षमा कर दो। अरे तूने अपराध भी किनके चरणों में किया? सारे जीवों का निस्तार तो वो श्री जी ही कराती हैं, वही तो भगवान की कृपा शक्ति है। तूने उन्हीं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनके चरणों की कृपा से निर्मल मति मिलती है, उन्हीं के प्रति उन्हीं पर आघात किया जहां से कृपा मिलती है। मूर्ख,
क्या करूं मैं? बोले तू बड़ा मूर्ख है, भले देवता है, अपराध किया कहीं और आसरा ढूंढ रहा है कहीं और, क्षमा मांगता डोल रहा है, आसरा ढूंढ रहा है कहीं और। तो क्या करना होगा? बोले वापस उन्हीं के चरणों में जा, दूसरा कोई और उपाय नहीं है, मार्ग नहीं है। बोले महाराज उनसे तो बच के आ रहा हूं, उनके चरणों में क्या मुंह लेके जाऊं? तब नारद जी ने कहा प्रभु पूछेंगे कहां गया था, तो कह देना आपका प्रभाव देखने गया था। देख लिया काहू बैठन कहा न ओई, राक्ष को सके राम कर दो। आपका प्रभाव देखने गया था। बोले आया क्यों है? तो कह देना आपका स्वभाव देखने आया। भागा था आपका प्रभाव देखने के लिए, तो देख लिया, अब लौट कर आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए। ये सूत्र श्री नारद जी ने दिया। यही तो दीक्षा है। जीवन को दिशा मिले यही तो दीक्षा है, उपासना का पथ मिले यही तो दीक्षा है, भगवान के शरण में जाने की प्रेरणा मिले यही तो दीक्षा है। मानो दीक्षित कर दिया श्री नारद जी ने, और वह लौट करके आया है। और उसी समय यहीं पर पुनः, इसलिए इस स्थान पर हम लोग बैठे क्यों? दर्शन तो केवल इतना ही है, पर बैठे इसलिए कि अपराध भंजन तीर्थ है। यहाँ बैठ के 2 बार नाम ठाकुर का उच्चारण किया तो अपराध नष्ट होते हैं। हम लोग अपने ही फायदे के लिए बैठे हैं, भगवान पर कृपा करने के लिए नहीं बैठे। ये तो अपराध भंजन तीर्थ है, अपराधों को क्षमा कराने वाला तीर्थ है। तो जयंत आकर के गिरे, और कैसा गिरा, हड़बड़ा करके प्राण बचाने की जल्दी है। प्रणाम करना चाहिए था ऐसे भगवान की तरफ सिर करके, भगवान की तरफ पैर करके प्रणाम करने लग गया, हड़बड़ाहट में उल्टा लेट गया। भगवान तो जानकी जी को स्पर्श करके उस घाव को ठीक कर दिए थे, और उस समय चरणों में आकर के गिरा, और जैसे त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, ऐसा कह के भगवान के चरणों में गिरा। धन्य है वह श्री राधा रानी हो अथवा सिया जी हो, उनसे अधिक करुणावान कोई है नहीं, उनसे अधिक कृपा किसी में नहीं। भगवान को क्या कहती हैं? अरे आप ही तो कहते हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। ये सारे जीव आप ही से उत्पन्न हैं, आप जगत पिता हो, आप जगत पिता हो तो मैं जगत माता हूं। और बालक तो भूल कर ही देते हैं। भगवान ने कहा इसने तुम्हारे हृदय पर आघात किया। जानकी जी कहती हैं छोटा बालक होता है, माता का दूध पीता है, और माता के वक्ष स्थल पर दांत से काट भी लेता है। तो क्या माँ मारती है बालक को? क्या त्याग देती है? अरे अपने ही बालक है, जहां से दूध पी रहा है वहीं आघात भी कर रहा है। तो मैं इन समस्त जीवों को अपना मानती हूं, इसलिए इनके अपराध ग्रहण नहीं करती। कोई बात नहीं, इसको क्षमा दान कर। श्री राम जी तभी तो सोचे आगे जाकर के, जो खरदूषण आदि रावण आदि का उद्धार करने से पहले जानकी जी को कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। क्यों? बोले अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। क्यों? सीता जी को साथ रख लेते। उनको पता है तो सभी को माफ करने के लिए कहने लग जाएंगी, ये तो खरदूषण को भी माफ कर दो, रावण को भी माफ कर दो, कुंभकर्ण को, सबको माफ कर दो। वो सबको माफ करूं तो ये ताताताइयों का अंत कैसे होगा? तो बोले इनको भी दूर करो, इनसे कहो अग्नि लोक में रहो थोड़े दिन, तुम तो सबको ही माफ करवा दो। भगवान से कहती हैं जानकी जी कोई बात नहीं, बालक तो अपराध करते ही हैं, क्षमा कर दो। देखो इसको प्रणाम भी करना नहीं आता, उल्टा पड़ा हुआ है। तब श्री राम के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। जैसे प्रभु के भीतर अनंत शक्ति विराजती है, भगवान के भीतर अवतार लेने की शक्ति है। वो कब जागृत होती है? जब पृथ्वी माता गो का रूप, गाय का रूप बना के आती हैं और करुण पुकार करते हैं देवता लोग, रावण सता रहा है, कंस सता रहा है, अवतार लो, तो भगवान अवतार लेते हैं। कभी भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते प्रभु सृष्टि रचना करो, तो सृष्टि रचना वाली क्षमता भगवान में प्रकट हो जाती है, भगवान सृष्टि रचना करते हैं।
ऐसे श्री जी भगवान के भीतर करुणा उत्पन्न कर देती है। चूंकि वो भगवान की करुणा शक्ति है, इसलिए हम लोग राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। पहले जानकी जी को प्रणाम करते हैं। हम लोग श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं, क्योंकि कल्याण वहीं से होना है। कल्याण भले प्रभु करे, पर होना वहां से है, श्री जी से होना है। चरणों में गिरा है आकर के, और उस समय फिर भगवान ने कितनी दया की है। रामायण में लिखा, एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख का करके छोड़ा। कोई कोई ऐसा करते हैं कि एक आंख फोड़ दी, इसलिए जो कागा होता है ना, उसकी एक ही आंख होती है। छिद्र तो दो होते हैं, आंख एक ही होती है, इधर उधर दोनों तरफ से देखता है। तो एक नयन कर तजा भवानी माने एक आंख फोड़ दी। पर गोस्वामी जी कहे नहीं, एक नयन कर तजा भवानी, आंख तो उसकी पहली एक थी, लेकिन जो भेद दृष्टि थी उसमें वो भगवान ने खत्म कर दी। एक नयन कर दिया उसको, भेद दृष्टि माने सीता राम को दो न मान, राधे श्याम को दो न मान, ये एक है। तो एक नयन कर तजा भवानी, प्रिया प्रियतम एक ही है। एक ज्योति बुद्धेदा राधा माधव रूप कम, एक ही ब्रह्म दो रूपों में लीला करने के लिए प्रकाशित होता है। तब इसने क्षमा मांगी है, भगवान क्षमा दान किए हैं, और फिर जयंत का उद्धार हुआ है। तो यह स्थान जयंत का उद्धार स्थल है, भगवान का बिहार स्थल है। यहाँ जानकी जी के बैठने के चिन्ह, राम जी के बैठने के चिन्ह, राम जी के घुटने का चिन्ह, जहाँ घुटने के बल बैठ करके भगवान ने सींक को छोड़ा। तो ऐसा ये दिव्य स्थल है, जहाँ बैठ करके प्रभु की इस दिव्य लीला का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण करने का ये स्थल है, यहीं पर प्रणाम कर रहे हैं। तो सब लोग थोड़ी देर हरि नाम करें, फिर प्रस्थान करिएगा। सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, भजिए, राधे भजिए। श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, निताई गौर राधे राधे श्याम हरे
राम की जय हो। श्री स्फटिक शिला की जय हो। श्री मंदाकिनी की जय हो। अत्रि अनुसुईया जी महाराज की जय हो। गुप्त गोदावरी की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर